इस पार्ट के स्टार्ट में जिन अपनी टीम के साथ उस क्लब में पहुंच जाता है और वहां उसे एक पर्सन नजर आता है जिसकी नेक पे ड्रैगन टैटू बना हुआ था। वो फौरन अपनी टीम को इन्फॉर्म करके कहता है कि हम इसे क्लब के बाहर पकड़ेंगे, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे ड्रग इन्वेस्टिगेशन यूनिट से कुछ लोग आ जाते हैं और पूरे क्लब में क्योटिक सिचुएशन हो जाती है। इसी दौरान वो पर्सन वहाँ से निकल जाता है। जिन फौरन अपनी बाइक पे उसको फॉलो करता है। दूसरी तरफ वो पर्सन अपने गैंग के साथ एक बिल्डिंग में जाता है और वो लोग वहाँ से सारा कैश और क्लाइंट्स की नेम्स वाली डायरी उठा के वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिन पहुँच जाता है और वो उस गैंग की बहुत मार लगाता है। बाद में वो उस टैटू वाले पर्सन की भी डंडे से अच्छी खासी पिटाई करता है और उससे वही क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन वाली डायरी ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सीयू को देखते हैं जो अपने बेटे जिहान के साथ बैठे अपने किसी क्लाइंट के फ्रॉड केस को डिस्कस कर रहे थे। फिर वो जिहान से जिन के बारे में पूछने लगते हैं। जिहान उन्हें बताता है कि वो उस पर्सन को ढूंढ रहा है जिसने वो ड्रग खरीदी थी। ये सुन के मिस्टर सीयू थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि वो जिन को कैसे डील करें। दूसरी तरफ शिन को जिन की कॉल आती है और वो उसे मिलने बुलाता है। जब वो जा रही होती है तभी हवेन भी उसे देख लेता है। शिन एक पुरानी बिल्डिंग में जिन से मिलने जाती है। वहाँ वो उसे वही ड्रग्स खरीदने वाली क्लाइंट्स की डायरी पकड़ाता है और उसे कहता है कि इन्हीं लोगों में से वो कातिल मौजूद है जिसने मिस्टर ली को मारा है और आपको उसी का पता लगाना है। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे हवेन की टीम पहुँच जाती है और वो जिन को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। फिर वहाँ हवेन भी आ जाता है जिसे देख के शिन उसे अच्छी खासी बातें सुना देती है। बट हवेन तो बहुत ही अच्छे मूड में था। वो आइडिया लगा चुका था कि उसकी टीम जिन को लाजमी पकड़ लेगी। दूसरी तरफ जिन उन प्रोसिक्यूटर्स को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे बहुत भगाता है। वो हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाते और यूं वो उनसे बच के एक रूम में चला जाता है जहां उसने अपनी बाइक खड़ी की थी। बट अनफॉर्चुनेटली वही अननोन पर्सन वहां आता है और वो जिन को चाकू मार के बुरी तरह जख्मी कर देता है और वहां से चला जाता है। जिन दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शिन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और उसे कार में बिठा के हॉस्पिटल ले जाने लगती है। बट जिन जबरदस्ती उसे क्यों के घर ले जाने का कहता है क्योंकि उसे डर था कि हॉस्पिटल वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे और वो अरेस्ट हो सकता है। इसलिए शिन ना चाह के भी उसे क्यों के घर ले आती है जहाँ वही लेडी जिन्होंने मिस्टर ली की सेकंड ऑटोप्सी की थी वो जिन का ट्रीटमेंट करती हैं। तब क्यों जिन को अपना ब्लड भी देते हैं। आफ्टर दिस जब वो डॉक्टर जाने लगती हैं तब वो क्यों को कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन अब तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि तुम सिविल अफेयर्स को डील करने के लिए प्रोसिक्यूटर नहीं बने हो। फिर बाद में क्योंग शिन से पूछते हैं कि जिन की ये हालत कैसे हुई। वो बताती है कि उसे कोई आइडिया नहीं क्योंकि जिन उसे बेहोश हालत में मिला था। फिर क्योंग शिन को रेस्ट करने का कह देते हैं। दूसरी तरफ हम हवेन को देखते हैं जो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे जिन पे अटैक हुआ था और वो वहाँ पड़े ब्लड को देख के अंदाजा लगा लेता है कि ये जिन का ब्लड हो सकता है। इसलिए वो सीधा मिस्टर किम के पास जाके उन्हें बता देता है कि जिन को भगाने में शिन ने उसकी हेल्प की है। दूसरा शायद जिन पे अटैक भी किया गया है। ये सुन के मिस्टर किम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये काम मिस्टर सियू के अलावा कोई नहीं करवा सकता। नेक्स्ट डे जिन को ड्रीम आता है कि कैसे वो अपने डैड जो कि एक रिपोर्टर थे उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। बट उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद छुल, योंजी और जोंग उसे मिलने आ जाते हैं। क्योंग इतने लोगों को अपने घर में देख के हैरान थे। जिन उन्हें बताता है कि अटैकर ने ग्लव्स पहन रखे थे और मुझे यकीन है कि ये वही पर्सन है जिसने मेरे घर में सिरिंज रखी थी और मिस्टर ली को भी मारा है। यकीनन वो चाहते हैं कि मैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन ना करूं क्योंकि वो कुछ छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे भी मरवाना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किम शिन को वार्निंग देते हैं कि तुमने जिन को प्रोटेक्ट करके मेरे ऑर्डर्स को डिसओबे किया है, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। फिर वो बातों बातों में उससे जिन का एड्रेस भी पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ शिन को याद आता है कि जिन ने उसे कहा था कि आप मेरा एड्रेस किसी को भी मत बताना क्योंकि मैं आपके अलावा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इसलिए वो मिस्टर किम को एड्रेस बताने से साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ जिन उसी जगह पे जाके वहाँ की फोटोज लेने लग जाता है। उसे वहाँ पे अटैकर के शू प्रिंट्स मिल जाते हैं। फिर वो अपनी टीम को फोन करके हवेन की कार की जीपीएस नेविगेशन का पता लगाने का कहता है। अब हवेन की कार का तो एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो किसी सर्विस स्टेशन में मौजूद थी। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो मिस्टर सीयू से मिलने जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं प्रोसिक्यूटर जिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको उस पर अटैक नहीं करवाना
होना चाहिए था। बट यहाँ मिस्टर सियू तो मिस्टर किम की परफॉर्मेंस से बहुत डिसअपॉइंट लग रहे थे। अगले सीन में शिन का टीम मेंबर डायरी में मौजूद ड्रग्स खरीदने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन लाके उसे दे देता है और उसमें एक पर्सन ऐसा था जो मिस्टर सियू का चीफ सेक्रेटरी था और उसने मिस्टर ली की डेथ से एक दिन पहले ड्रग्स को खरीदा था। ये जान के शिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वो उस हियोंग नामी पर्सन से मिलने मिस्टर सियू की लॉ फर्म पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात जेहान से होती है। वो उसे कहती है कि मैं मिस्टर हियोंग से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करनी है। बट यहाँ जेहान उसे कोऑपरेट नहीं करता, बल्कि वो शिन को इंसिस्ट करता है कि उसे ये बताया जाए कि वो मिस्टर हियोंग की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहती है। यहाँ शिन भी उसे कुछ बताए बगैर वहाँ से वापस आ जाती है। अंदर जेहान अपने डैड मिस्टर सियू को कॉल करके प्रोसिक्यूटर शिन के बारे में बता देता है। मिस्टर सियू अपनी असिस्टेंट को शिन की डिटेल पता लगाने का कहते हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि जिन अकेला नहीं बल्कि कुछ लोगों के साथ काम कर रहा है। बाद में शिन मिस्टर हियोंग के बारे में जिन को भी बता देती है और ये बात उसके लिए भी काफी सरप्राइजिंग थी कि कोरिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म के एम्प्लॉय ने ड्रग्स खरीदी थी। फिर बाद में जिन उसे थैंक यू भी बोलता है। रात के वक्त जिन और क्योंग डिनर करने बाहर जाते हैं। इस दौरान टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आने लग जाती है कि मिस्टर ली के मर्डर केस की वजह से जिन वांटेड लिस्ट में है। जब शिन को इस न्यूज का पता चलता है तो वो फौरन मिस्टर किम के पास पहुंच जाती है और उनसे पूछती है कि आपने जिन को वांटेड लिस्ट में क्यों डाला है। आप बगैर किसी एविडेंस के उसका फेस पब्लिक में शो कैसे कर सकते हैं? यूं तो आप उसे अभी से किलर प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ मिस्टर किम उसे डांट देते हैं कि आइंदा मुझे ऐसा एटीट्यूड शो मत करना और ना ही अपनी आवाज को ऊंचा करना। वो उसे वार्न करके वहाँ से चले जाते हैं और यहीं इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।